पे जहां तक नैरेटिव सेट करने का सवाल है, उसमें पाकिस्तान भारत से अक्सर आगे रहता है। और नरेंद्र मोदी के जमाने में तो उसने ये बता दिया है कि इस मामले में वो पुराना उस्ताद है। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर सलामती कौंसिल का सदर बन गया है। Pakistan just take over one of the most powerful roles in the global diplomacy for the United Nations Security Council. पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को साल 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। पूरे विश्व का समर्थन चाहे उनको लगता है कि आईएमएफ ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, एफएटीए के लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वो बाहर हो गए। जापान हमारी विदेश नीति का फेलियर है कि हम एक आतंकी देश को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आतंकी देश है। फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे मोदी जी ने मंच पे करी, पाकिस्तान का ये कर देंगे, नाम के आतंकियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बीच में पाकिस्तान को दुनिया भर का जिस तरह समर्थन मिला है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है और मैं कहूंगा भारत के लिए लज्जाजनक है। हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावी सभा में भाषण देने में मशगूल है, विदेश में पत्रकार क्या करें, हम लोग सिर्फ भाषणों से खुश हो जाएं, भाषणों से पेट भर लें, क्यों हो रहा है अवैध ये सारा कुछ। जैसे कि पाकिस्तान का जो बजट है, भारत का बजट उससे 11 गुना ज्यादा होता है। भारत की सेना पाकिस्तान से कई गुना, 2 गुनी 3 गुनी है सेना। जब से पहलगाम वाली घटना हुई है और उसके बाद से लगातार नैरेटिव सेट करने के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। उसको इस मामले में आप टीवी मंचों में कितनी भी पाकिस्तान को गाली दे लीजिए, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के बराबर भारत नहीं ठहर रहा है। और इस बात को भारत के अनुभवी विदेश नीति के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी मान लिया। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है, जैसे मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 51 सांसद जो गए थे वो कैसा मुंह लटका के वापस आ गए, वहां गाना गा के, गाना बजा के और शॉपिंग कर। यदि उन्होंने अपना काम सही किया होता तो कम से कम आज 10 देश तो भारत के साथ खड़े होते ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान आतंकी देश है। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर एक और कामयाबी हासिल हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान को सदर बना दिया गया है इस कमेटी का, और पाकिस्तान सदर बना है लेकिन मिर्चें भारत को लग गई हैं। भारतीय मीडिया में इस वक्त मातम का समय है और भारतीय मीडिया सोच रहा है कि आखिर अब भारत का क्या होगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पर, तो हमारे पाकिस्तान से हमने युद्ध करने की सोची, ट्रम्प चाचा ने आके सीज फायर करा दिया। फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे मोदी जी ने मंच पे करी, पाकिस्तान का ये कर देंगे, नाम तो नहीं लिया, हम पहलगाम के आतंकियों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, हालांकि 1 महीने का टर्नओवर है, लेकिन बना तो अब वो जो सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष बना वो, तो भारत की विदेश नीति की चर्चाएं फिर शुरू हो गई कि हमने कौन सा पाकिस्तान का कोई नुकसान पहुंचा दिया। क्या कारण है हमारी विदेश नीति इतनी फेल हो रही है कि पाकिस्तान की स्थिति दुनिया में अच्छी होती जा रही है और हम पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा लगभग अघोषित दुश्मन है। अघोषित दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक भारत ने उसको शत्रु देश की सूची में डाला नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंचों पर हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़बोलेपन से बातें करते रहे, ये तय करते रहे कि भाई भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं खेलेगी, लेकिन जब अमित शाह जी के बेटे का मामला आता है तो दुबई में दोनों मैच खेल दिया करते हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ तो बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, फिर पता नहीं किस खुशी में बाघा बॉर्डर खोल दिया गया। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने दोनों का कंप्रोमाइज करा दिया, प्रधानमंत्री जी डंके के चोट पे कह नहीं पा रहे हैं, उनको झूठ बोल दिया गया। इस बीच में पाकिस्तान को दुनिया भर का जिस तरह समर्थन मिला है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है और मैं कहूंगा भारत के लिए लज्जाजनक है। हमारी विदेश नीति का फेलियर है कि हम एक आतंकी देश को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आतंकी देश है। इस बीच में वो आतंकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनता है, भली वो महीने भर की बात हो, लेकिन 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। भारत क्यों इतना फ्लॉप हो रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनावी सभा में भाषण देने में मशगूल हैं? विदेश मंत्री की तो बात ही छोड़ दी है, वो किसी भी दीन के नहीं है। मैं तो इस भाषा में कहूंगा जो हमारे बोली जाती है, क्योंकि इतनी खराब विदेश नीति मैंने अभी तक अपने कार्यकाल पे पत्रकारिता के कार्यकाल पे नहीं देखी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, एक तरफ ट्रम्प साहब उनके आर्मी के चीफ को लंच करा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अध्यक्ष बन रहा है। क्या करें हम लोग? सिर्फ भाषणों से खुश हो जाएं, भाषणों से पेट भर लें, क्यों हो रहा है अवैध ये सारा कुछ? देखिए, अगर आप भारत पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास देखें और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसका इतिहास देखें, तो आप 2 बातें पाएंगे जो लगातार जारी हैं और मोदी के जमाने में वो बातें शिखर पर पहुंची हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान हर मामले में भारत से पीछे है, पीछे ही नहीं बहुत पीछे है। जैसे कि पाकिस्तान का जो बजट है, भारत का बजट उससे 11 गुना ज्यादा होता है। भारत की सेना पाकिस्तान से कई गुना, 2 गुनी 3 गुनी है सेना। जहां तक नैरेटिव सेट करने का सवाल है, उसमें पाकिस्तान भारत से अक्सर आगे रहता है। और नरेंद्र मोदी के जमाने में तो उसने ये बता दिया है कि इस मामले में वो पुराना उस्ताद है।
हालांकि इसमें उसे भारत को कमतर देखने के शौकीन और भारत को कमतर देखने की रणनीति अपनाने वाले दुनिया के बड़े देशों की भी मदद मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भी हो, परिस्थितियां जो भी हो, पाकिस्तान को किसकी मदद मिली, किसकी नहीं मदद मिली, ये तो विश्लेषण का और तथ्यों वाला है। हकीकत यह है कि विदेश नीति के मामले में अक्सर पाकिस्तान काफी फायदे में रहता है भारत के मुकाबले। संयुक्त राष्ट्र में भी फायदे में रहता है और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फायदे में रहता है। चूंकि नरेंद्र मोदी के जमाने में विदेश नीति की कोई खास डॉक्ट्रिन नहीं है, बिल्कुल आधारहीन विदेश नीति है, उसका ना कोई लक्ष्य होता है, ना कोई दूरगामी योजना इनके पीछे है, और पूरी की पूरी विदेश नीति को नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को चमकाने, उनका चेहरा चमकाने में, उनका सारी दुनिया में डंका बज रहा है, वो विश्व गुरु है वगैरह, इस प्रकार की लफाजी ही करवाने में पूरी विदेश नीति लगी हुई है। सारे विदेश सचिव से लेकर तमाम विदेश मंत्रालय के अफसर लगे हुए, इसलिए इसमें पाकिस्तान को और भी ज्यादा अपनी इस खूबी पर खेलने का मौका मिल गया है। आप देखिए, जब से पहलगाम वाली घटना हुई है और उसके बाद से लगातार नैरेटिव सेट करने के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है, और भारत का विदेश मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, कोई भी उसको इस मामले में, आप टीवी मंचों में कितनी भी पाकिस्तान को गाली दे लीजिए, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के बराबर भारत नहीं ठहर रहा है। और इस बात को भारत के अनुभवी विदेश नीति के जो एक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी मान लिया। निरुपमा राय जो भारत की विदेश सचिव रह चुकी हैं, और भी कई ऐसे लोगों ने ये मान लिया है कि पाकिस्तान ने इसमें एक तरह की बढ़तरी हासिल की है, और दुनिया की बड़ी शक्तियों से लेकर कई छोटी शक्तियां इस मामले में उन्होंने रुख अपनाया है, वो बड़ी शक्तियों से लेकर कई छोटी शक्तियां इस मामले में उन्होंने रुख अपनाया है, वो पाकिस्तान में है। अब दक्षिण एशिया का कोई भी देश है, वो भारत की तरीके से पाकिस्तान की निंदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत की तरीके से पाकिस्तान की निंदा करने को तैयार नहीं है। चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ है। रूस भी उस तरीके से निंदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब इसी में अब ये कोड़ में खास पैदा हो गई, वो ये पैदा हो गई कि पिछले बार जो पाकिस्तान को काफी अच्छे समर्थन के साथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था, तो अब चूंकि बाई रोटेशन यानी क्रमवार हर एक को मौका मिलता है कुछ दिन के लिए सुरक्षा परिषद की चेयरमैनी करने का, सभापतित्व करने का मौका मिलता है, तो उसमें अब पाकिस्तान का नंबर आ गया। तो जुलाई के महीने में वो अध्यक्ष रहेगा और निश्चित रूप से पाकिस्तान इस मौके का कुछ ना कुछ फायदा उठाएगा। मैं ये नहीं, स्थायी देश हैं, उसमें से कई देश कश्मीर के सवाल के ऊपर भारत के पक्ष का समर्थन करते रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह पैदा हो गई है कि अचानक वो भारत के वहां विरोध की बात करने लगे। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अब जो दो खास किस्म के कार्यक्रम पाकिस्तान की सदारत में होने वाले हैं, इसमें बहुपक्षीय सहयोग वाला कार्यक्रम है, उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई शरारत की जाएगी, जिससे भारत को थोड़ा जेर होना पड़े। तो ये समस्या है। अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान को और चीन को खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर विदेश नीति के मोर्चे पर परास्त करे या उनके बराबर पहुंचे, तो भारत को अपनी विदेश नीति का पूरा रवैया बदलना पड़ेगा। मोदी सेंट्रिक विदेश नीति भारत की नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी भारत की विदेश नीति नेहरू सेंट्रिक नहीं थी। इंदिरा बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अब ऐसे कदमों की विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के क्या अधिकार हैं और वो क्या कर सकता है। यूएनएससी के किसी भी फैसले के लिए 9 वोट चाहिए, जिसमें से मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नया भाव बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल के नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद उसके पास अपनी इमेज सुधारने का भी मौका है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी तो भारत के खिलाफ ही होती है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस 1 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए कि भारत को डिप्लोमेटिकली समस्या हो। पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर सकता है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान बलोचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आतंकी हमलों का उदाहरण दे सकता है और आरोप भारत पर लगा सकता है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। इसीलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन विदेश भेजा था, और इस डेलीगेशन की पूरी कोशिश
यही थी कि वो कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। इस बार जब पाकिस्तान के हाथ में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी आई है तो फिर से उसकी यही कोशिश रहेगी। पाकिस्तान लंबे वक्त से पेंडिंग पड़े हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक सेशन बुला सकता है और इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर है। एक खबर आई है और खबर उत्साहजनक नहीं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आज यानी मंगलवार को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभालनी शुरू कर दी है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के 2 साल के कार्यकाल का हिस्सा है। पाकिस्तान जनवरी 2025 में 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में भारी समर्थन के साथ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था और उसने 193 में से 182 वोट हासिल किए थे। इसके पहले पाकिस्तान 2012, 2013, 2003, 2004, 1993, 94, 1988, 83, 84, 1976, 77, 1968, 69 और 1952-53 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य था, लेकिन अभी अध्यक्ष पहली बार बना। हिंदुस्तान के लिए क्या इसका संदेश माना जाए? पहलगाम आतंक के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए हैं। इसका बदला अब वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनकर कर ले सकता है। आशंका की जा रही है कि इस महीने भर के दौरान पाकिस्तान भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकता है। भारत ने पिछले दिनों सिंधु जल संधि को रोककर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरस दिया था, जिसके बाद से वह भारत के सामने पत्र लिखकर गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे में यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने के बाद वह इस स्टेज से भारत के खिलाफ झूठी बातें बोलकर फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है, लेकिन क्या हम तोड़ जवाब दे पाएंगे? कहा कि का सबसे प्रिय मित्र पाकिस्तान है, जो आतंक के खिलाफ अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। ऐसे में भारत का नैरेटिव कहां जाता है? विश्व का एक भी देश भारत के साथ देकर पाकिस्तान को आतंकी कहने के लिए तैयार नहीं, और इसका फायदा लेते हुए जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो लगातार पहलगाम 2 की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। दुनिया में 2 परमाणु संपन्न देश होने की वजह से भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर विश्व की दृष्टि रहती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हालिया टकराव ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दी है। ये मुद्दा एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों ने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को बार बार चर्चा में लाया है। असीम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहती है। क्या असीम मुनीर फिर से एक बार वही चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में उनके पास जगह है, पूरे विश्व का समर्थन चाहे उनको लगता है कि IMF ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया, FATA के लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से वो बाहर हो गए, जापान जैसे देश उनके साथ आ गए, G7 में भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार भारत के किसी भी आतंक के एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 51 सांसद जो गए थे वो कैसा मुंह लटका के वापस आ गए, वहाँ गाना गा के, गाना बजा के और शॉपिंग करके वापस आ गए। यदि उन्होंने अपना काम सही किया होता तो कम से कम आज 10 देश तो भारत के साथ खड़े होते ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान आतंकी देश है और इस पर नकेल कसनी चाहिए। ये जो मैंने इससे देखा, मुझे लगता है ये खबर पाकिस्तान भारत के लिए एक चिंता का विषय है और भारत के लिए एक सूचना है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जो हमने खोया, उससे हमारे राजनीतिज्ञों को भी समझ लेना चाहिए कि फौज का काम फौज पे छोड़े, हर काम में नाक ना घुसाड़े, नहीं तो एक बलशाली फौज भी कई बार नुकसान उठाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।